वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ब्लॉग वहीं से स्टार्ट करने वाला था बट नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से। देख सकते हो सतीश, ये है मेरा दोस्त कम भाई। और ये है अभी का रश यहाँ पे। ये ट्रेन जिससे हम आए यहाँ पे से आगे की ओर बढ़ते हुए। और ये मेरा दोस्त, इसको इतनी भूख लगी थी, चलते हुए बिरयानी खाना चालू कर दिया इसने। और सिर्फ बिरयानी नहीं, इससे पहले इसने इडली खाई, उसके बाद अभी आगे बढ़ रहा है। और झालमुड़ी रह गया था। तो ऐसा है कुछ यहाँ का दृश्य। अभी हम लोग राउंड अबाउट 1 किलोमीटर तक पैदल चलने वाले हैं। और रास्ते में चलते चलते मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने वो सब रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे मुझे इतने प्यारे महादेव जी दिखे, उनकी फ़ोटोज़ वीडियो बनाने में लग गया। और ये सामने यहाँ खड़ा होकर मेरा वेट कर रहा था। हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस सिर्फ यूके की गाड़ियाँ ही अलाउ करती है अंदर जाने के लिए, और अदर स्टेट से कोई भी गाड़ी आती है तो उसको अंदर जाने का अलाउंस नहीं होता है। जो बाहर के बाइक है उनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा, आई थिंक। यहाँ से हम लोग आगे की ओर पैदल चलते रहे। हालांकि सतीश ने बोला कितनी बार मुझे कि हम लोग ऑटो या फिर कोई ई रिक्शा कर लेते हैं, वहाँ तक चले जाएंगे। मैं बोला भाई जितना सही हमें पैदल जाने में लग रहा है ना, उतना ई रिक्शा या फिर ऑटो में अच्छा नहीं लगेगा। आगे जाते जाते हमने काफ़ी एंजॉय किया इन सारे मोमेंट्स को साथ में। काश मैं आपको ट्रेन के मोमेंट्स को दिखा पाता। जिस तरह से हम लोग आए, इतना रश था। हम लोग लिटरली ट्रेन की जो बालकनी होती है उसके बीच में दोनों बैठ के आ रहे थे। खूब मस्ती की हमने, खूब शाउटिंग की। एक अंकल थे हमारे आसपास में, उन्होंने तो क्या ही माहौल बना दिया था। उनकी वजह से तो और अच्छा लगने लगा। और विश्व रास्ते हिंदू में चलते परिषद चलते एक मुख्यालय। कुछ पुरानी हवेली जैसा ही कुछ दिख रहा था। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह थे, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो यहाँ से। जबकि मेरे पास टावल था, फिर भी इसने एक नया टावल खरीदा। क्यों? जस्ट फॉर एक फ़ोटो शूट के लिए। हम लोग जो ट्रेन पे हुड़दंग मचाते हुए आए हैं ना, मन तो किया रिकॉर्ड करें उस मोमेंट को, बट जिस कंडीशन में बैठे थे दिखा नहीं सकते थे हम लोग। हम दोनों अलग अलग स्टेशन से चढ़े थे। सतीश था जो ऑलरेडी पुरानी दिल्ली से ही वहाँ से बोर्ड किया था, और मुझे चढ़ना था गाज़ियाबाद से। तो एज़ एक्सपेक्टेड मुझे लगा था कि सतीश शायद मेरे लिए या फिर खुद एटलीस्ट खुद के लिए एक सीट तो ज़रूर लेके आएगा। बट भाई साहब, इसको बोलते बोलते थक गया मैं। सुबह से बोल रहा था टाइमली पहुँच जाना, बट एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुँचे जब ऑलरेडी ट्रेन पूरी भर गई थी। उसके बाद जाके भाई, ये एक कोच के बीच की गली में बैठे हुए थे, जहाँ इंसान घुस भी नहीं पा रहा, वहाँ ये घुस के बैठे हुए थे। और यहाँ से भी उतरने के बाद ऐसा नहीं कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। सतीश ने बोला भाई चलते हैं उधर से। अब उसकी बात को टालना तो सही है नहीं, तो हम दोनों मिलके एक साथ दूसरे रास्ते से गए, जो यहाँ की कि दुकानें कुछ ऐसी। दूसरे घाट पे उतारा हमें। शायद उस घाट का नाम था गाय घाट। वहाँ पे पहुँचे हम लोग। वहाँ से चलते एटलीस्ट कम से कम 1 किलोमीटर तो चलते ही रहे। मैं ऑलरेडी थका हुआ था। मैंने बोला शंख भाई लेगा क्या, एटलीस्ट कहीं शंख? बैठ जाते हैं घाट के किनारे। सतीश। ऑलरेडी रात को 1 बज रहे थे, क्योंकि सुबह 4 बजे नहाना था, आरती अटेंड करनी थी, हाँ? उसके बाद हम वहाँ से निकलने वाले थे दिल्ली के लिए। रेंट वगैरह के लिए ना। रास्ते में चलते चलते हमने क्या देखा कि घरों से या फिर आसपास के नॉर्मल जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं, उनसे जितना भी डर्टी वाटर, अंदर सिर्फ जो भी गंदे यूके के पानी नंबर वगैरह खुला हुआ जो है। भी आ रहे हैं, वो सीधे मर्ज हो रहे थे गंगा जी में। मतलब एक तरह से ये हमारी आस्था है कि हम उनमें डुबकी लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी ही गलती है। हम उन चीज़ों को सेव नहीं कर पाते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो सारी गंदी मिक्स हो रही थी गंगा जी में। ये चीज़ें देख के बड़ा दुख हुआ, और मैं कहीं ना कहीं उन बातों कहाँ को पे? सोच रहा था। लेकिन भाई साहब को तो कैमरे की पड़ी थी, क्योंकि इनके रिसेंटली अभी चालान कटे थे। तो ये पता मेरे से नहीं पूछ यार। रहे थे कि भाई वो जो सिग्नल पे जो कैमरे लगे रहते हैं, वो कौन से कैमरे होते हैं, किस कैटेगरी के होते हैं, जो एकदम से एक्यूरेट कैच करते हैं इतनी
क्लैरिटी के साथ में। मैंने बोला हाँ भाई मुझे पता नहीं है, देख गूगल वगैरह पे सर्च करके देख लियो। फिर इसने बोला चलते हैं एक दूसरे रास्ते से, तो सीधा रास्ता ना जाते हुए इसी रास्ते पे लेके आ गया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए घाट पे। यहाँ बैठ के हमने गंगा के किनारे सॉन्ग बजाया। एटलीस्ट 10-20 सेकेंड बैठे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ रहे थे। मैं और सतीश दोनों सबसे पहले सुबह सुबह वॉशरूम का रास्ता ही देखने चले गए, एटलीस्ट वॉशरूम ढूंढने के लिए चले गए। मैं तो चला गया, मेरे साथ ये भी गया, ये बाहर बैग के साथ बैठा हुआ था। बट मैं जब लेट निकला तो आप चेक करो इसके रिएक्शन क्या थे। लिटरली इतना गुस्सा हो गया था ना, कितने कॉल्स वगैरह कर रहा था। आप सुनो क्या बोल रहा है ये। जेब में नहीं गया था वहाँ, आधे घंटे निकल नहीं गया। मूड खराब कर दिया। फिर से वीडियो बना रहा है क्या तू? बोल बोल। ये इतना गुस्सा हो गया कि वॉशरूम तक नहीं गया वहां से। बोला कि तूने कर लिया ना, बस सीधा चल अब। सुबह के 3:30 बज रहे थे जब हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद बाहर निकले, चेंज किया, और चेंज करने के बाद हम चले गए घाट पे आरती अटेंड करने के लिए। अब आरती का व्यू चेक करो कैसा है। सुबह की आरती हम अटेंड कर ही रहे थे और इतना लाउड बज रहा था जिसकी वजह से शायद यूट्यूब पे कॉपी स्ट्राइक लग सकता था। ऑब्वियसली लग ही जाता है कॉपी स्ट्राइक ना चाहते हुए भी। मैंने सोचा पूरे आरती को रिकॉर्ड करूँ विद सॉन्ग, बट मुझे शायद ये ऑडियो रिमूव करना पड़ा है। मैं इसके बदले कोई दूसरा ऑडियो लगा दूंगा जिसको आप सुन सकते हो। आप एक बार रश चेक करो कि कितना ज़्यादा भीड़ था। रात के 2 बजे तक तो हमें भीड़ का लिटरली पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जैसे ही 3-4 बजने चालू हुए, लोग आते गए अनाउंसमेंट होते रहा। आप एक बार रश चेक कीजिए कितना ज़्यादा भीड़ था। मैंने पूरे 360 कैमरा हुआ के हर जगह का रिकॉर्ड किया। बहुत ही अच्छा। आरती खत्म होने के बाद हम लोग सीधे स्टेशन की ओर गए। वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग जैसे ही ट्रेन में अंदर गए, हमने एक ब्लाइंड पर्सन को देखा। काफ़ी लोग उनसे पूछ रहे थे, हमने भी थोड़ा क्यूरियोसिटी में उनसे पूछे कि वो एक्चुअली में चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, कहते कैसे हैं कि मतलब क्या लिखा है, चाहे कैसे पता चलता है आपको। तो मैंने बताया कि इसमें कुछ डॉट होते हैं जिससे ये हमारी साइन लैंग्वेज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में यहाँ पे लिखा क्या है, और वही हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ना भैया।